हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सरताज और आज के दिन हम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो आपको सीईटी के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और भर भर के ऐसे टॉपिक्स हैं। अब सीईटी की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि सीईटी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये आप लोगों को क्लैरिफाई करने दीजिए कि सीईटी के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे नहीं जाने वाले हैं। वहां पर आपका जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है, राइट। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न के अंदर आप लोगों को छोटी और ट्रिकी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, जो छोटी हो और साथ ही साथ में उनके ऊपर छोटी सी कोई भी ट्रिक अप्लाई की गई हो, ऐसी सारी चीजें पूछी जाएंगी। ऐसे सारे लॉजिकल क्वेश्चन, ऐसे सारे आप लोगों के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाएंगे। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो किस तरीके से आपको उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, देखिए, एक्सप्लेनेशन सुनिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को जरूर इस चैप्टर से अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से उसे आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल के तौर पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले वो देखते हैं। ओके, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का लोकेशन फाइंड आउट करना पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, क्या देखेंगे हम, हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ एलिमेंट यूजिंग एटॉमिक नंबर यूज करके उनका लोकेशन क्या है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, और साथ ही साथ में फिर हम जो है चौथा एक टॉपिक क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देख ली, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से फॉलो होता है आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब सबसे पहले जो है ये सारी चीजें पढ़ने से पहले बच्चों आपको जो है मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपका जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्टेड है। आपको ज्यादातर चीजें आपको वैसे भी पता होंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा और हो सकता है कुछ नई बातें भी पता चल जाए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल की तरफ, देखते हैं क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, राइट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम सभी को पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। कौन कौन से, एस पी डी एफ। ये जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप है, ये है हमारा एस ब्लॉक। फिर उसके बाद ये जो एकदम एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको दिख रहा है ये आपका पी ब्लॉक है। ये जो बीच में मिडल हार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वो है आपका डी ब्लॉक, और जो नीचे की तरफ है आप लोगों का वो है आपका एफ ब्लॉक, जिसे हम लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स भी हम कहते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स का मतलब बच्चों बहुत ही सिंपल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आप लोगों का सर्टेन रोज और सर्टेन कॉलम से बना हुआ है। तो ये जो रोज आपको दिख रही है, रोज यानी कि कौन सी, वर्टिकल लाइंस, ये देखिए इस तरफ ये जो रोज आप लोगों को दिख रही हैं इन्हें हम कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं हम इन्हें, पीरियड। ऐसे कितने पीरियड है, तो ऐसे आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने पीरियड हो गए, 7 पीरियड्स हो गए। अब इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के जो है टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप यानी कि क्या, वर्टिकल लाइंस। क्या, वर्टिकल लाइंस। ये जो आप लोगों की वर्टिकल लाइंस है यहाँ पर इस तरीके से, ये आपके ग्रुप है। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है, तो 1 2 2 ग्रुप है, ठीक है।
फिर डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, तो D12, ओके 3 to 12 ग्रुप किसके हैं, डी ब्लॉक के हैं, यहां लिख देता हूं मैं डी ब्लॉक, ओके। चलिए अब डी ब्लॉक के बाद 13 से लेकर 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 13 से लेकर 18 तक ये सारे ग्रुप्स किसके पास है, ये सारे ग्रुप आपके पास है पी ब्लॉक के पास, किसके पास है, पी ब्लॉक के पास है। इतनी चीजें तो आप लोगों को पहले से पता होगी, करेक्ट। और स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट हैं, वो जो 20 एलिमेंट है, जैसे कि एटॉमिक नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 किसका एटॉमिक नंबर है बच्चों, हाइड्रोजन का, 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स है वो भी आप लोगों को याद होंगे। अगर नहीं याद है आपको तो उसका इजीएस्ट वे मैंने जो है बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर जरूर से देखो। 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद है। अब देखो बच्चों, ये 1 से लेकर 20 एलिमेंट काफी है, ओके। 10th स्टैंडर्ड के लिए 1 से लेकर 20 एलिमेंट आपके काफी है, लेकिन आप अगर चाहें तो 30 तक भी याद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, वो सारे 20 एलिमेंट जो है मैंने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सारे जितने एलिमेंट है 20 मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है 10th स्टैंडर्ड के लिए, आपको आना ही चाहिए, ओके। और उसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए पहले ग्रुप से ही स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट जो ग्रुप है आप लोगों का, फर्स्ट ग्रुप यानी कि मैं वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पीरियड अगर मैंने कहा तो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है, फर्स्ट ग्रुप कहा तो पीरियड, ओके। फर्स्ट ग्रुप कहा तो पहला जो कॉलम है वो आपको देखना है, ऑलराइट। अब जो पहला ग्रुप है आप लोगों का बच्चों, इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं हम इसे, हम इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स, ओके। जो सेकंड ग्रुप है आप लोगों का, सेकंड ग्रुप को हम कहते हैं प्योर अर्थ मेटल या फिर अर्थन मेटल्स भी हम इन्हें कहते हैं, अर्थन मेटल्स भी हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जो है आप लोगों के क्रस्ट के फॉर्म में पाई जाती है जमीन के अंदर से, ऑलराइट। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है ये कभी कभार जो है एज एन एलिमेंट भी रिएक्ट करते हैं, कभी कभार कैटेलिस्ट की तरह भी रिएक्ट करते हैं, इसीलिए जो है इन्हें जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ये, तो इसे पढ़ने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन से एलिमेंट आप लोगों को जानना जरूरी है। अच्छा, ये पूरे एलिमेंट आप लोगों के नहीं हुए, राइट। अल्कली मेटल्स के अंदर आप लोगों के कौन कौन से मेटल्स आएंगे, अल्कली मेटल के अंदर आप लोगों का आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, फिर उसके बाद है आपका सीजियम, और उसके बाद आता है आपका फ्रोशियम, राइट, जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, Fr से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो अल्कली मेटल्स है इतने सारे नाम आपको याद होने जरूरी है। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड जिसे हम लोग कहते हैं अर्थन मेटल। अर्थन मेटल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले है आप लोगों का बेरिलियम, फिर उसके बाद है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद है आप लोगों का कैल्शियम, और उसके अलावा 3 जो एलिमेंट है स्ट्रोंटियम, जिसे हम Ra से इंडिकेट करते हैं, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे और क्या जानने की आपको जरूरत है, तो आपको पता होगा कि ये जो लास्ट ग्रुप 18th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। इनके भी जो नाम है सारे के सारे आपको जानना जरूरी है। जैसे कि क्या नाम है इनके, तो सबसे पहला देखिए कौन है, हीलियम है, फिर कौन है, फिर है आपका नियॉन, और फिर है आप लोगों का आर्गन, और फिर है आप लोगों का आएगा क्रिप्टॉन, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ज़ेनॉन, फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का रेडियन, और फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का कहते हैं उनो नॉक्टियर, ओके। अब नोबल गैसेस के बारे में आप लोगों ने जान लिया। 17th ग्रुप भी बहुत खास होता है बच्चों।
क्यों खास होता है? क्योंकि इसे हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर है। मशहूर इसलिए क्योंकि बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं ये सारे के सारे। ओके, बड़ी जल्दी किसी के साथ भी मिल जाए तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। क्या है ये है आपकी हैलोजन फैमिली। ओके, आप कौन से ग्रुप में रहती है ये? तो हैलोजन फैमिली आप लोगों के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप में रहती है। कौन कौन है इसके अंदर? इसके अंदर पहला एलिमेंट है आप लोगों का फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर है आप लोगों का ब्रोमीन, फिर है आप लोगों का आयोडीन, फिर है आप लोगों का एस्टेटाइन। एस्टेटाइन को हम इंडिकेट करते हैं ए-टी से। एस्टेटाइन को इंडिकेट करेंगे ए-टी से। चलिए, तो हैलोजन फैमिली के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद बच्चों आपकी बारी आती है मेटलॉइड्स की। ओके, मेटलॉइड्स का पोजीशन कहां पर है? तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जिगजैग लाइन को नोटिस किया होगा। वो जिगजैग लाइन कहां से स्टार्ट होती है? देखिए 13th जो ग्रुप है, 13th ग्रुप में आप देख सकते हैं ये जो बोरोन है आप लोगों का, बोरोन से ही ये लाइन स्टार्ट होती है, जिगजैग लाइन स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, फिर ये नीचे गई, फिर ये यहाँ पर, फिर ये ऐसे, इस तरीके से। ये जो जिगजैग लाइन है बच्चों आप लोगों की, ये जिगजैग लाइन आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो मेटल्स होंगे, अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो आप लोगों के क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। और ये जो जिगजैग लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर? बोरॉन की, फिर यहाँ पर आप लोगों का सिलिकॉन, और मेटलॉइड्स में और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा जर्मेनियम, फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का एंटीमनी। एंटीमनी को हम इंडिकेट करते हैं Sb से। देन है आप लोगों का टेलेरियम, एंड देन आप लोगों का है पोलोनियम। ओके, ये जो आप लोगों को बच्चों मैंने ब्लू कलर में जो लिख कर दिया है, ये ब्लू कलर के जो एलिमेंट हैं इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? मेटलॉइड्स हम इन्हें कहते हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ऑलमोस्ट जो है इंटरमीडिएट जो है, जैसे कि मेटल की भी प्रॉपर्टी हो या और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं मेटलॉइड। या फिर आप ये कह सकते हैं जिनके जो मेटल भी नहीं है, ना तो पूरे मेटल है ना तो पूरे नॉन मेटल है। ओके, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। तो बोरोन के बाद यहाँ पर क्या था? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या था? सिलिकॉन था, राइट? Si होगा यहाँ पर आपका। तो कुछ इस तरीके से बच्चों बेसिक कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उनका जो पोजीशन है वो पोजीशन याद रखना बड़ा ही जरूरी है। याद रखिए, पहला जो ग्रुप है वो पहले ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पहले ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अर्थन मेटल्स। 17th ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। 18th ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं हैलोजन गैसेस। फिर उसके बाद ये जो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन पर लगने वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। अगर इतनी सारी चीजें बच्चों आप लोगों को पता है तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो सीईटी में पूछे जाएंगे वो सीईटी के क्वेश्चंस आसानी से अटेंड कर सकते हैं। ओके, अब ये पोजीशनिंग आप लोगों को याद हो गई है। मैं अब आपको बताता हूं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया हो तो उसका यूज करके और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करके किस तरीके से आप जो है उनका पोजीशनिंग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ कि हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग एटॉमिक नंबर। हमारा जो पहला टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। अब इनमें से कोई भी नंबर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मन में जो है, जो भी मन में आपको जो भी अच्छा एलिमेंट लगता है वो एलिमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या सिलेक्ट करें? सोडियम सिलेक्ट कर लें। चलिए सोडियम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सोडियम हमारे पास है। सोडियम का एटॉमिक नंबर समझिए आप लोगों को एग्जाम में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि सोडियम का जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पर है, कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। कैसे बताएंगे बच्चों? तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11 होता है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में बच्चों कितना जाएगा?
एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये जो एक है ना बच्चों, जो पहला 1 है, ये 1 आप लोगों का दिखाता है कि ये कौन से ग्रुप में होगा। ओके, 1 क्या दिखाता है आप लोगों का, कौन से ग्रुप में होगा। अगर ये 1 है मतलब ये जो है आपका फर्स्ट ग्रुप में होगा। ओके, कौन से ग्रुप में होगा, फर्स्ट ग्रुप में होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर चेक कीजिए कि कितने नंबर ऑफ शेल है, 1 2 3 नंबर ऑफ शेल है, राइट। नंबर ऑफ शेल कितने हैं बच्चों, 3 है। अब अगर नंबर ऑफ शेल 3 है, इसका मतलब है कि ये जो है ये कौन से पीरियड में जाएगा, ये आपके थर्ड पीरियड में जाने वाला है। कितने, कौन से पीरियड में जाने वाला है, थर्ड पीरियड में जाने वाला है। तो देखिए 1 2 3 थर्ड पीरियड, और फर्स्ट जो है आप लोगों का ग्रुप होना चाहिए। सोडियम का पोजीशनिंग बिल्कुल वहीं पर है, जी हाँ बिल्कुल वहीं पर है। चलिए एक और बार, एक और किसी और एलिमेंट के लिए हम लोग चेक करेंगे। अब किसी और एलिमेंट के लिए, हाँ मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि हम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस है ये, हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आखिर में अगर 4 आता है, ओके 4 आता है यानी कि फोर्थ ग्रुप होना चाहिए। फोर्थ ग्रुप यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आ जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में मत डालिएगा उसे, फोर्थ ग्रुप मत लिखिएगा, वो फोर्थ ग्रुप का मतलब होगा हमारा 14th ग्रुप। अच्छा नहीं समझ में आया तो समझ में आएगी चीजें। चलिए एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम बात कर लेते हैं, चलिए कार्बन की। ओके, किसकी बात कर लेते हैं, कार्बन की। कार्बन को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो कितना होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 आप लोगों का एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, कैसा होगा, ये होगा 2,4 है ना, क्या होगा, ये होगा 2,4। अब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 आपने कर दिया है। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप लोगों को लास्ट में दिख गया कि 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 4 नंबर कौन से ग्रुप में जाएगा बच्चों, ये तो ये जाएगा आप लोगों के 14th ग्रुप में जाने वाला है। और कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं यहाँ पर, देखिए 1 और 2। कितने नंबर ऑफ शेल है, 2, यानी कि ये कौन से पीरियड में जाएगा बच्चों, तो ये आपके सेकेंड पीरियड में जाने वाला है। देखिए सेकेंड पीरियड में 14th ग्रुप में कौन है, यहाँ पर कार्बन है। मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। देखिए ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करके बड़ी ही आसानी से आप किसी भी एलिमेंट का पोजीशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई है आप लोगों के, तो चलिए हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक सा अगर मतलब आपको समझना है तो ये समझिए कि कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी अगर एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का और एक और मतलब ये भी है कि अगर कोई एलिमेंट या कोई भी एटम, ओके, अगर कोई भी एटम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन की मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बस मुझे मिल जाए तो मिलकर मैं जो है मेरा ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर दूंगा और मैं कंप्लीटली स्टेबल हो जाऊंगा। ओके, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चले कि 2 एलिमेंट में से, 2 एटम्स में से कौन सा वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर हम जो है 2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एग्जांपल लेंगे और डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि उन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहला जो एलिमेंट है वो होगा आप लोगों का फ्लोरीन और दूसरा एलिमेंट हम लेने वाले हैं क्लोरीन। ओके, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कंपैरिजन हम करेंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो है आप लोगों का 9 और एटॉमिक नंबर जो क्लोरीन का है वो क्या है आप लोगों का 17। अगर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा 2,7 और क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,7।
दोनों के लास्ट शेल में अगर आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कितने का? 8 का होता है। एक की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए शिद्दत से। 7 है, यहां पर भी आउटर मोस्ट शेल में एक चाहिए, तो इसे भी शिद्दत से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब समझिए कि मार्केट में कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया घूमते घूमते रैंडमली, तो कौन सबसे ज्यादा इसको पकड़ लेगा? जल्दी कौन पकड़ेगा? फ्लोरीन पकड़ेगा या क्लोरीन पकड़ेगा? कौन जल्दी पकड़ेगा? यही सवाल का जवाब जो है हमें आज जानना है। इसे जो है बच्चों डायग्राम के जरिए समझिए। ओके, ये यहाँ पर हो गया आप लोगों का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद जो है कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये किसका एटम बना? ये बना आप लोगों का फ्लोरीन का। अब क्लोरीन की बारी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर उसके बाद दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और फिर तीसरे शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, दोनों का जो एटॉमिक है वो एटम है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने बना लिया है। दोनों किस तरीके से डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आप लोगों ने चेक कर लिया है, राइट। अब समझिए ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते आया हमारे पास, यहाँ से निकला, एंट्री मारा मार्केट में एंट्री मारने के बाद इधर पे आया। ओके, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आपको अब इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स कौन लगाएगा? क्लोरीन भी फोर्स लगाएगा, फ्लोरीन भी फोर्स लगाएगा, है ना। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये जो आप लोगों का क्लोरीन है, क्लोरीन का जो अब ये जो फोर्स आपका लगता है ना, ये जो अफेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रो एफिनिटी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रो एफिनिटी मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को चाहने की क्षमता। किसी भी इलेक्ट्रॉन को चाहने की क्षमता को हम कहते हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी। अब ये जो है ना, ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को चाहता है, लेकिन क्या है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, इसकी जो पावर है वो पावर जो है कितने शेल के बाद जाएगी? देखो, 1 शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है। ये 3 शेल होने की वजह से इसकी जो पावर है बच्चों वो थोड़ी सी कम रह जाएगी। लेकिन अगर आप वही चीज यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड कितने हैं शेल? यहाँ पर सिर्फ 2 शेल है। तो इसका जो इलेक्ट्रो एफिनिटी यानी कि इसका जो पावर होगा वो पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये वाला एटम क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी अप्रोच करके जल्दी अपने साथ मिला लेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए ये वाला जो है, ये जो एटम है, ये जो फ्लोरीन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा जल्दी रिएक्ट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और एंड आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है किसी भी एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करके आसानी से पता लगा सकते हैं कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम जो है कई सारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, वो भी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इंफॉर्मेटिव है तो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।